आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल जीकेजीएस हिंदी ऑफिशियल में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव लुसेंट का कुछ चुने हुए क्वेश्चन जो कि न्यू एडिशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कह के बुलाते थे? जम्बू द्वीप, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है? विंध्य पर्वत, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ऑप्शन सी। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? क्रिस्टोफर सेलियरस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के ऋचाएं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होर्त, ऑप्शन ए। सामवेद के ऋचाएं को पढ़ने वाले को उद्रात बोला जाता था। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। आगे देखेंगे, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028, ऑप्शन ए। मंडल कहेगा तो 10 होगा, ऋचाएं कहेगा तो 10,462। अगला क्वेश्चन, सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 9वां मंडल, ऑप्शन सी। 3रा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने तैयार किया? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने तैयार किया? विसेंट आर्थर स्मिथ, ऑप्शन ए, जो कि 1904 में लिखे थे, जिसमें कि 1/3 पे सिकंदर का आक्रमण का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाएं की रचना की गई है? 250, ऑप्शन ए। अग्नि के लिए कहेगा तो 200। अगला क्वेश्चन, बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में किया गया है? बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्य अभिषेक एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं? ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण का स्थान है? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण का स्थान है? शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, 108 उपनिषद में से कितने उपनिषद को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है? 13, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता में मिलता है जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है? मैत्रेयनी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
किस में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? जाबालोपनिषद में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सूत्रों में सबसे प्राचीन कौन माना गया है? गौतम धर्म सूत्र। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से किस पुराण का काफी महत्व है जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी ब्यौरा भी दिया गया है? अग्नि पुराण। ऑप्शन डी। विष्णु पुराण का संबंध है मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण का संबंध कहेगा तो आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण कहेगा तो गुप्त वंश से संबंधित है। आगे, ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 170 बार। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निशाका को क्या बोला जाता था? स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, चचनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? अली अहमद। ऑप्शन बी। इस पुस्तक में अरबों का सिंध विजय के बारे में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन, किसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है? अष्टाध्यायी। ऑप्शन बी। जिसका लेखक थे पाणिनि। अगला क्वेश्चन, डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? बिंदुसार। ऑप्शन ए, जो कि मौर्य वंश के शासक था। अगला क्वेश्चन, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यवन शासक। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया है? हाथी गुफा अभिलेख, जो कि कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है? सातवाहन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। ऑप्शन डॉग। आगे, ह्वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शिलभद्र। ऑप्शन ए। आगे, किसने अपना विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है? इत सिंह। ऑप्शन बी। रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अरिकमेडू से। ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? इतिहास। ऑप्शन डॉग। और ऑप्शन देख लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें मानव विकास का कोई भी विवरण लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, और आदि ऐतिहासिक को उसको कहते हैं जिसमें मानव विकास का विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से कितना वर्ष पूर्व हुआ? ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से कितना वर्ष पूर्व हुआ? 30 या 40 वर्ष पूर्व। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था?
शिकार, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल, ऑप्शन सी। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, और नवपाषाण काल में ही मानव की रहने की प्रवृत्ति मिली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से, ऑप्शन बी, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अब बोल देगा कि चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोल्डिहवा से। चावल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा से, और कृषि का प्रथम साक्ष्य कहेगा तो मेहरगढ़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी? इनाम गांव, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में कहाँ की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है? शिवालिक के पहाड़ी से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण किस नदी घाटी से मिला है? भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण किस घाटी से मिला है? नर्मदा घाटी से, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, भारतीय नागरिक सेवा के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया? रिजले, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता कैसी थी? सिंधु सभ्यता कैसी थी? नगरीय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट कौन सी है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया? धोलावीरा, ऑप्शन ए, जो कि गुजरात में स्थित है। जो कि गुजरात में स्थित है, इसको शामिल किया है 2021 में। आगे देखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए? गुजरात से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए। वहीं बोल देगा भारत में सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी की कौन सा है? तो राखी गढ़ी। मोहनजोदड़ो है जो है पाकिस्तान में स्थित है, और राखी गढ़ी कहेगा तो हरियाणा में, घग्गर नदी पे। आगे देखेंगे, कौन सा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था? लोथल और सुतकोटदा, यानी कि ऑप्शन ए और बी, डॉग। आगे का क्वेश्चन, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की तौल की इकाई का अनुपात क्या था? सैंधव सभ्यता की तौल की इकाई का अनुपात क्या था? 16 के अनुपात। ये तौलते थे 16 के अनुपात में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथों में था? वणिक वर्ग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, रंगपुर किस नदी पर स्थित है? रंगपुर किस नदी पर स्थित है? मादर नदी पे, ऑप्शन ए, जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा है? किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य के जुड़वा राजधानी कहा है? पिगट, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किसको उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे? धरती को, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के नगरों में किसका अवशेष नहीं मिला है? मंदिर का, ऑप्शन डॉग। मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता के विनाश में संभवतः किसका प्रभावी कारण था? बाढ़ का, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, आग में पकी हुई मिट्टी को सिंधु सभ्यता में क्या कहा जाता था? टेराकोटा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का कार्यकाल क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए। वहीं बोल देगा उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल क्या है, तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का कार्यकाल हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल कहेगा तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसको माना है? मध्य एशिया को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? भाषा और समूह को, ऑप्शन डॉग, ए और बी। अगला क्वेश्चन, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वां मंडल में, ऑप्शन डॉग। 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, जो कि वनस्पति के देवता थे। दशराज युद्ध हुआ था परुषणी नदी पे, जो कि जिसका आधुनिक नाम है रावी नदी। उस समय उनका नदी का नाम था परुषणी नदी। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? 7वां मंडल में। 9वां मंडल में उल्लेख किया गया है सोम देवता का। दशराज युद्ध हुआ था परुषणी नदी पे, जिसका आधुनिक नाम है रावी नदी। अगला क्वेश्चन, वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या है 6, ऑप्शन सी। 108 है उपनिषद, 4 है वेद, 18 है पुराण। आगे देखेंगे, आर्यों का समाज कैसा था? आर्यों का समाज कैसा था? पित्त प्रधान, ऑप्शन बी। और सिंधु सभ्यता कहेगा तो मात्र सत्तात्मक था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? सोमरस, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि, ए और सी, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया? कणाद का। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया? तो कणाद को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक कौन थे? बदरायण, ऑप्शन सी। पूर्व मीमांसा कहेगा तो जैमिनी। अगला क्वेश्चन, आंधी तूफान के देवता कौन थे? आंधी तूफान के देवता कौन थे? मरुत, ऑप्शन ए। अग्नि जो थे देवता और मानव के बीच के संबंध के देवता थे। सोम थे वनस्पति के देवता, और पूषण थे पशुओं का देवता। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सर्वशक्ति, ऑप्शन डॉग। सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक हुआ है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है, और गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार किया गया है। और सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन, ऑप्शन ए, जिनका प्रवर्तक थे कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रवर्तक कहेगा तो पंतजलि, न्याय दर्शन के कहेगा तो गौतमी, और वैश्विक दर्शन कहेगा तो कणाद। गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित किया गया है? गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित किया गया है? सावित्री को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की? श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले शुरू की थी निमि ने, जो कि ऋषि दात्रेय का पुत्र था। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले शुरू की निमि ने, जो कि ऋषि दात्रेय का पुत्र था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन,
बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम है? ब्यास नदी का, ऑप्शन बी। चिनाव किसका प्राचीन नाम था? तो औस्किनी नदी का, चिनाव जो है ये आधुनिक नाम है, इसका प्राचीन नाम था औस्किनी। रावी का प्राचीन नाम था परुसड़ी और झेलम नदी का प्राचीन नाम था बीतस्ता। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, ऑप्शन ए। बड़ा महाकाव्यों की संख्या है 2, पहला है महाभारत, दूसरा रामायण। अगला क्वेश्चन, गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ है? उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन ए। 16 जनपदों का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? 16 जनपदों का उल्लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अंगुत्तर निकाय से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, काशी जनपद की राजधानी कहाँ थी? काशी जनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी, ऑप्शन डॉग। चंपा किसकी राजधानी थी? अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। राजगिरी कहेगा तो मगध जनपद की राजधानी थी राजगिरी या गिरिब्रिज। कौशाम्बी कहेगा तो वत्स जनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर, ऑप्शन बी। जैन धर्म का संस्थापक केवल कहेगा तो ऋषभ देव होता है, वास्तविक कहेगा तो महावीर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? बदरायण, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए, जो कि कुंडलवन वैशाली जिला में हुआ था। और उनका मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। और 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। और इनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को कितने वर्ष तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिक नदी के तट पे, ऑप्शन बी। वही बोल देगा कि गौतम बुद्ध को कितने वर्ष के तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? 6 वर्ष के। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे और गौतम बुद्ध कहेगा तो 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए थे? अर्धमगधी या प्राकृत? अर्धमगधी या प्राकृत? अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ, ऑप्शन ए। और महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे जमाली, उनका दामाद थे। प्रथम अनुयायी जमाली, उनका दामाद, और उनका अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्व में विभाजित किया था? महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्व में विभाजित किया था? 11, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, वे दो जैन तीर्थकर कौन थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी, ऑप्शन ए। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था सांड, ऑप्शन ए। हाथी कहेगा तो अजितनाथ का था जो कि दूसरा तीर्थकर थे। सिंह कहेगा तो महावीर का था जो कि 24वां तीर्थकर थे। और सर्प कहेगा तो पार्श्वनाथ के था जो कि 23वां तीर्थकर थे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में किसका मान्यता नहीं था? जैन धर्म में किसका मान्यता नहीं था? ईश्वर का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, स्वादवाद व अनेकत्ववाद का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है? जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से। ऑप्शन ए, जिनका प्रवर्तक थे कपिल मुनि। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रथम सभा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए, जिसका अध्यक्ष थे स्थलभद्र। दूसरा कहेगा तो बल्लभी गुजरात, जिनका अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राय। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंदेल शासक। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मथुरा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख किसमें किया गया है? कल्पसूत्र में। ऑप्शन ए, जिसका लेखक थे भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन बी। भारत के कहेगा तो महात्मा गांधी, और विश्व कहेगा तो मेहरुनिसा। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 16 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन ए। 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के लड़का का नाम क्या था? राहुल। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल की राजधानी सरस्वती में। ऑप्शन डॉग। प्रथम उपदेश कहेगा तो सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद शरीर के अवशेषों को कितने भाग में बांटकर स्तूप का निर्माण कराया गया? 8 भाग में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को क्या कहा गया? उपासक। ऑप्शन ए। जो बौद्ध धर्म के प्रचार करते हुए जो संन्यास ग्रहण किए थे उसको कहा गया भिक्षुक। जो बौद्ध धर्म के प्रचार करते हुए जिन्होंने संन्यास ले लिया उन्हें कहा जाता था भिक्षुक, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष थी? तो 15 वर्ष। ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ऑप्शन बी। किसके शासनकाल में हुआ था? अगातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम संगीति का अध्यक्ष थे महाकश्यप। दूसरा कहेगा तो सावाकामी, तीसरा कहेगा तो मोगली पुत्र तीस, और चौथा कहेगा तो वसुमित्र। आगे देखेंगे, शासनकाल था पहला के अगातशत्रु, दूसरा का शासनकाल कहेगा तो कालाशोक, और तीसरा संगीति कहेगा अशोक, और चौथा कहेगा तो कनिष्क। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस में हुआ है? सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ है गंधार कला में। ऑप्शन ए। और प्रथम मूर्ति का निर्माण हुआ था मथुरा कला में। अगला क्वेश्चन, रूमटेक मठ किस जगह स्थित है? रूमटेक मठ किस जगह स्थित है? सिक्किम में। ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में शिव के लिए किस नाम का उल्लेख है? ऋग्वेद में शिव के लिए किस नाम का उल्लेख है? रुद्र का। ऑप्शन ए। भाव, पशुपति और भूपति शिव का ही नाम है, लेकिन इनका उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। आगे देखेंगे, शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पशुपत संप्रदाय। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन,
उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति से, ऑप्शन ए। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिली है? वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिली है? उपनिषद से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री कृष्ण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में, ऑप्शन सी। और कृष्ण का उल्लेख कहेगा किसमें मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? 6, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व क्या है? भक्ति, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, ऑप्शन डी, जो कि हुआ था मक्का में जन्म हुआ था। 610 ईस्वी में इनको हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना तक यात्रा किए थे, जो कि इस्लाम धर्म में हिजरी संवत की उपाधि दी गई थी, जो कि बोला जाता है कि हिजरी संवत की शुरुआत हुआ था 622 ईस्वी में। इनका मृत्यु हो गया था 632 ईस्वी में मदीना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान, ऑप्शन ए। बाइबल कहेगा तो ईसाई धर्म का है, जैन अवेस्ता कहेगा तो पारसी धर्म का, और भागवत गीता हिंदू धर्म के। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा? किसने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा? इब्ने इसाक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन किसके जरिए हुआ? अरबों के जरिए, ऑप्शन ए। अरबों ने सिंध पर 700 अरबों के जरिए होता। अरबों ने सिंध पर आक्रमण किए थे 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमाज के दौरान मुसलमान किस दिशा में मुंह करके खड़े होते हैं? पश्चिम दिशा में, ऑप्शन डी। पश्चिम दिशा में इसलिए मुंह खड़ा करते हैं क्योंकि मक्का भारत के पश्चिम दिशा की ओर स्थित है, जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में, इसलिए। अगला क्वेश्चन, ईसा के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस डे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ईसा मसीह को कब सूली पर चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में, ऑप्शन ए, जो कि आदेश दिया था गवर्नर पोर्टियंस ने। अगला क्वेश्चन, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुस्त्र, ऑप्शन डी। हजरत मोहम्मद साहब कहेगा तो इस्लाम धर्म के, कृष्ण कहेगा तो वैष्णव धर्म के, ईसा मसीह थे ईसाई धर्म के। अगला क्वेश्चन, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक। उनका पुत्र था अजातशत्रु, जो कि 32 वर्षों तक शासन किया था, 32 वर्ष तक, जो कि बिंबिसार के हत्या करके गद्दी पर बैठा था। आगे देखते हैं, कुणिक किसका उपनाम था? कुणिक किसका उपनाम था? अजातशत्रु का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था?
नंदीवर्धन, ऑप्शन बी। नाग दशक कहेगा तो हर्यक वंश के अंतिम राजा था। और घानानद कहेगा तो नंद वंश के अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर का सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? ब्यास नदी को, ऑप्शन ए। सिकंदर हाइडेस्पिच का युद्ध लड़ा था झेलम नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बाउके फल्ला, ऑप्शन सी। बाउके फल्ला। चेतक कहेगा तो महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा का नाम था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व कितने वर्ष की अवस्था में हो गई? 33 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन ए, जो कि बेबीलोन में हुआ था। बेबीलोन में। आगे देखते हैं, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कह के पुकारा था? जस्टिन, ऑप्शन बी। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को पहचान दिलवाई थी और चाणक्य इनका प्रधानमंत्री था। और सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की शिक्षा या दीक्षा ली थी? भद्रबाहु से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय, ऑप्शन ए। जिनका संस्थापक आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मौखली पुत्र गोसाल। अगला क्वेश्चन, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? वायु पुराण में बिंदुसार को कहा गया है भद्रेसार, ऑप्शन ए। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन की उपाधि दी गई है। और बिंदुसार का उपनाम था अमित्रघात। बिंदुसार का उपनाम था अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला किस नदी के बीच स्थित है? सिंधु और झेलम। सिंधु एवं झेलम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया है? 16 राज्यों का, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, अशोक राजगद्दी पर बैठने के समय कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किस धर्म का अनुयायी था? ब्राह्मण धर्म, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? पहला शिलालेख में, ऑप्शन ए। 7वां शिलालेख में अशोक की यात्रा का उल्लेख किया गया है। दूसरा शिलालेख में बताया गया है कि पशु और मानव के लिए चिकित्सा का उपलब्ध कराया जाए। 13वां शिलालेख में कलिंग का उल्लेख है, कलिंग युद्ध का। अगला क्वेश्चन, बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूप का निर्माण करवाया था? 84,000, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7, ऑप्शन सी। और शिलालेखों की संख्या कहेगा तो 14 हो जाएगा, 14। शिलालेखों की संख्या कहेगा तो 14, जो कि शिलालेख की सबसे पहले खोज किया था 1750 में टी पैंथलर ने और पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रिंस पे। अगला क्वेश्चन, लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर कितना भाग कर दिया गया? 1/8 भाग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा मेरठ में स्थित स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन ए, फिरोज शाह। किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा? जस्टिन, ऑप्शन बी। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा था।
और आगे देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 7 वर्ग में, ऑप्शन ए। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कश्मीर के राजा ने सहायता किए थे? नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कश्मीर के राजा ने सहायता किए थे? प्रवर्तक, ऑप्शन डी, प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन, मौर्य शासन कितने वर्षों तक चला था? मौर्य शासन कितने वर्षों तक चला था? 137 वर्ष तक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? 10, ऑप्शन डी। वहीं बोल देगा कि वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो 9। भागवत पुराण के अनुसार राजा हुए 10 और वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 9 राजा हुए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? बिहार में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, ऑप्शन ए। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और इनका शुंग वंश का अंतिम शासक हो गया देवभूति। मौर्य वंश का अंतिम शासक आएगा बृहदत्त। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सीमुख। कौड़ वंश के अंतिम शासक था सुशर्मा। कौड़ वंश के संस्थापक आएगा तो वासुदेव, अंतिम शासक सुशर्मा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान, ऑप्शन बी, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। प्रतिष्ठान। शुंग वंश के कहेगा राजधानी तो विदिशा। अगला क्वेश्चन, गौथा सप्तशती की रचना किसने किया था? हाल ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किसने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ किया? सातवाहनों ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत, ऑप्शन ए। वही बोल देगा लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। भाषा कहेगा प्राकृत और लिपि कहेगा ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन, किस शासक को दक्षिण पथ के स्वामी कहा जाता था? किस शासक को दक्षिण पथ के स्वामी कहा जाता था? सातवाहन शासक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, चेदी या कलिंग राज वंश का प्रतापी राजा कौन था? चेदी या कलिंग राजवंश का प्रतापी राजा कौन था? खारवेल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? डिमेट्रियस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? नागसेन या नागार्जुन से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए था? यूनानियों ने, ऑप्शन ए। वही बोल देगा कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। और सर्वाधिक कहेगा तो गुप्त। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए यूनानी, शुद्ध कहेगा तो कुषाण और सर्वाधिक कहेगा तो गुप्त। अगला क्वेश्चन, किसने पर्दे का प्रचलन भारतीय नाट्य कला के विकास में किया? यूनानियों ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, शक मूलतः कहाँ के निवासी थे जो चारगाह के खोज में भारत आए थे?
मध्य एशिया के, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? रुद्रदामन प्रथम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पार्थियाई लोगों का मूल निवास कहाँ था? ईरान, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश का प्रतापी राजा कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर, ऑप्शन बी। वही बोलेगा कनिष्क की दूसरा राजधानी कहाँ था? तो मथुरा। अब विदिशा जो कहेगा, विदिशा है राजधानी शुंग वंश का। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी जनरल पेंचाओ ने किस भारतीय शासक को हराया था? कनिष्क को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, महाविभाष सूत्र जो कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, की रचना कौन किए थे? महाविभाष सूत्र का रचनाकार कौन है जिसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं? तो वसुमित्र, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? अश्वघोष, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, ऑप्शन ए। नागार्जुन को, जो कि कनिष्क के शासनकाल में रहते थे, दरबारी कवि थे, कनिष्क के शासनकाल में उनका ही था। आगे देखते हैं, माध्यमिक सूत्र के रचनाकार भी नागार्जुन हैं। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव, ऑप्शन ए। देवभूति कहेगा तो शुंग वंश का शासक अंतिम शासक था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव, शुंग वंश कहेगा तो देवभूति। अगला क्वेश्चन, कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे, यह उपाधि उसने किससे ली थी? कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे, यह उपाधि उसने किससे ली थी? तो चीनियों से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला किस कला के लिए प्रसिद्ध है? गंधार कला के लिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? शिल्पाधिकारम जिसको बोला जाता है पायलों का गीत के रचयिता कौन है? इलांगो, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा नहीं होगा, राज्य होगा। सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? चोल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, संगम काल में मुख्य खाद्यान्न क्या था? संगम काल में मुख्य खाद्यान्न क्या था? चावल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, संगम काल के लोग किस पक्षी को शुभ मानते थे? कौवे को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी? संगम काल में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तमिल देश का प्राचीन देवता कौन थे? तमिल देश का प्राचीन देवता कौन थे? मुरुगन, ऑप्शन ए। गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी के अंत में हुआ? गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ था 3री शताब्दी के अंत में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? घटोत्कच, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के प्रथम महान शासक कौन थे? गुप्त वंश के प्रथम महान शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त किसके उपासक थे? विष्णु के, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किसने आर्यव्रत के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया? समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। इन्हीं कारण इनको भारत के नेपोलियन की उपाधि दी गया। इन्हीं कारण इनको भारत के नेपोलियन को उपाधि दी गया। और भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था?
तो B.S. स्मिथ। B.S. स्मिथ। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी। इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की थी, कविराज की या परम भागवत का। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हेनसोंग कहेगा तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, दोनों चीनी निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, किसके विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए? शकों के विजय के उपलक्ष्य में चलाए थे। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी, जो कि बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध था। और नालंदा विश्वविद्यालय के किसने ध्वंस कराया था? तो बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने किया? स्कंदगुप्त। ऑप्शन ए, इन्हीं के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम गुप्त शासक कौन था? अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? उज्जैन। ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया? दिनार। ऑप्शन ए। चांदी के सिक्के को बोला जाता है रूपक। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? एरन अभिलेख से। ऑप्शन बी, जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख कहेगा तो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। एहोल अभिलेख कहेगा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और जूनागढ़ अभिलेख कहेगा तो रुद्रदामन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अजांता में निर्मित कुल 29 गुफा में कौन सी गुफा गुप्तकालीन है? अजांता में निर्मित कुल 29 गुफा में कौन सी गुफा गुप्तकालीन है? 16 और 17। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अजांता में निर्मित किस गुफाओं को चित्रशाला कहा गया? 17। ऑप्शन डॉग। अजांता में निर्मित किस गुफाओं को चित्रशाला कहा गया? तो गुफा नंबर 17। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ऑप्शन ए। पंचतंत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा था? आर्यभट्ट। ऑप्शन डी, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मंदिर बनवाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया? गुप्त काल को। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी? विंध्य शक्ति। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश का राजधानी कहाँ था? पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। ऑप्शन बी। पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया और उसके बाद अपना राजधानी कनौज बनाया। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कहेगा तो पुष्यभूति होगा। अगला क्वेश्चन, बोधगया के बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? शशांक। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध जिसमें हर्ष की पराजय हुई किस नदी पर हुआ था? नर्मदा नदी पे। ऑप्शन डॉग। नर्मदा नदी पे।
अगला क्वेश्चन है, किस शासक को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था? हर्षवर्धन को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित एवं कांदावली के लेखक बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रियदर्शिका रत्नावली एवं नागानंद के लेखक कौन है? प्रियदर्शिका रत्नावली एवं नागानंद के लेखक कौन है? हर्षवर्धन, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मथुरा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु, ऑप्शन बी। पल्लव वंश की राजधानी कहेगा तो कांचीपुरम, कांचीपुरम, कांचीपुरम था। अगला क्वेश्चन, किरातुजुनियम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मत विलास की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा ने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रथ मंदिरों की संख्या कितनी थी? 7, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी। वहीं बोल देगा, कांची के बैकुंठ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, कैसो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कैसे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक, ऑप्शन बी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय, ऑप्शन डी। चोल वंश की राजधानी था तंजावुर। चोल वंश की राजधानी था तंजावुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? चोलों का स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? आदित्य प्रथम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया? राजराज प्रथम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी। राजेंद्र तृतीय चोल वंश के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने मंडलों में विभक्त था? 6 मंडल में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन किस साम्राज्य की मुख्य विशेषता थी? चोल साम्राज्य के, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में भूमि कर उपज का कितना भाग हुआ करता था? 1/3 भाग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चोल सेना का सबसे संगठित अंग क्या था? पदाती सेना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, चोल काल में कलंजू क्या था? सोने का सिक्का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नटराज मंदिर किस काल की देन है? चोल काल की, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? कावेरीपट्टनम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अलवार संत किसके उपासक थे? अलवार संत उपासक थे विष्णु के, ऑप्शन सी। नयनार कहेगा तो
नैनार कहेगा तो भगवान शिव के। अधवार संत किसके उपासक थे? विष्णु के। भगवान शिव के कहेगा तो नैनार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तैलप द्वितीय, ऑप्शन बी। वही कहेगा बेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? विष्णुवर्धन। अगला क्वेश्चन। हिंदू विधि ग्रंथ का प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है। वातापी के चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी। नरसिंह वर्मन प्रथम हराया था पुलकेशिन द्वितीय को। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराए थे पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वातापी का निर्माणकर्ता किसको माना जाता है? जय सिंह को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट वंश का राजधानी कहाँ था? मान्यखेत, ऑप्शन बी। राष्ट्रकूट वंश के स्थापना किए थे दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो गया। किसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया? अमोघ वर्ष, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। अरब निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? इंद्र तृतीय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी के लिए, बौद्ध, हिंदू और जैन। बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है 1 से लेकर 12 तक। हिंदू धर्म से कहेगा तो 13 से लेकर 29 तक। और जैन धर्म से संबंधित गुफा है 30 से 34 तक। बौद्ध धर्म से कहेगा गुफा संख्या तो 1 से 12 तक। हिंदू धर्म से कहेगा तो 13 से 29 तक। और जैन धर्म से कहेगा तो 30 से 34 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? थेबिनेट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है। यादव वंश की स्थापना भीलप पंचम ने की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है। कदम्ब वंश की स्थापना किसने किया था? कदम्ब वंश की स्थापना किसने किया था? मयूर शर्मन, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गंग वंश की प्रथम राजधानी थी कोलर, ऑप्शन ए। बाद में इसका राजधानी तलकाड हुआ। अगला क्वेश्चन। पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गोपाल, ऑप्शन ए। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहेगा तो धर्मपाल होगा। अब पाल वंश के सबसे शक्तिशाली राजा धर्मपाल ही था। ओदंतपुरी मठ कहेगा तो देवपाल। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहेगा तो गोपाल। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। और ओदंतपुरी मठ कहेगा तो देवपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश नहीं था? पाल वंश था, प्रतिहार वंश था, राष्ट्रकूट वंश था, काकतीय वंश नहीं था, ऑप्शन डी। काकतीय वंश के संस्थापक थे बीटा प्रथम। पाल वंश का हो गया गोपाल। आगे हम लोग देखेंगे। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है। वह राजवंश कौन सा था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कृष्ट करवाया? सेन वंश, ऑप्शन ए, जिसका संस्थापक है सामंत सेन। अगला क्वेश्चन है। लोहार वंश ने कहाँ शासन किया? कश्मीर में, ऑप्शन ए।
कश्मीर पे शासन करने वाले 3 वंश थे। पहले कारकेट वंश, दूसरा था उत्कल वंश, तीसरा लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक थे संग्राम राज। अगला क्वेश्चन है, कलहड़ किसके राज दरबार में रहते थे? कलहड़ किसके राज दरबार में रहता था? ऑप्शन ए हर्ष के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन डी नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन, गुर्जर के प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? मिहिर भोज। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव थे, उसकी राजधानी कहाँ था? वाराणसी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जयचंद जिसे गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में हराया था, वह किस वंश के था? गढ़वाल वंश के। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज। ऑप्शन बी। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया? धंग। वहीं बोल देगा तुम्हारा नदी में जल त्यागी देखो किसने अपने शरीर त्याग किया? तो अमोघ वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सोलंकी वंश के अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे? सिसोदिया वंश के। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? सोलंकी वंश के। ऑप्शन बी। ये लास्ट क्वेश्चन था।